हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर देखा था और इसमें भी हम यूपी से रिलेटेड ही करंट अफेयर देखेंगे। तो यूपी में डीजीपी की नियुक्ति के लिए नए नियम बनाए गए हैं। तो उससे रिलेटेड इसमें जानकारी दी गई है कि यूपी में डीजीपी की नियुक्ति के लिए नए नियम 4 नवंबर 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के स्वतंत्र और पारदर्शी चयन के लिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी। तो डीजीपी जो होता है वो पुलिस विभाग में सबसे बड़ा अधिकारी होता है और ये एक स्टेट लेवल के ऑफिसर होते हैं। सारे स्टेट में एक डीजीपी होता है जो कि पुलिस से रिलेटेड विभाग का निरीक्षण करता है। जो डीजीपी होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि पुलिस से रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं उनका ये हेड होता है, इनके अंडर में सारी चीज़ें होती हैं। तो इनके जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो आइए देखते हैं। महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी गई है। नए नियमों के तहत राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी का चयन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाएगा। यह पहले की प्रक्रिया से अलग है, जिसके तहत राज्य द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को नामों की सूची भेजी जाती थी, जिसके द्वारा उन नामों में से चयन किया जाता था। इसमें ये दूसरे लाइन में इन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि जो डीजीपी की नियुक्ति होती थी वो पहले यूपीएससी के द्वारा होती थी। जो भी क्या कहते हैं, आईजी एडीजी रैंक के अधिकारी होते थे, उनका नाम जो है यूपीएससी पैनल को भेजा जाता था और उनके थ्रू इनका चयन किया जाता था। लेकिन अभी जो इनके नियुक्ति के नियम में बदलाव किए गए हैं उसमें क्या होगा कि एक सिलेक्शन यूपीएससी का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। उनके अकॉर्डिंग डीजीपी की नियुक्ति अब की जाएगी। तो नामों की सूची भेजी जाती थी जिसके द्वारा उन नामों में चयन किया जाता था। इस चयन समिति में राज्य के मुख्य सचिव, इस जो चयन का प्रोसेस होगा उसमें कौन कौन होंगे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि राज्य के मुख्य सचिव होंगे यानी चीफ सेक्रेटरी होंगे, यूपीएससी के एक नामित व्यक्ति होंगे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या नामित व्यक्ति होंगे और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव तथा राज्य के रिटायर्ड डीजीपी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। चयन हेतु पात्र होने के लिए उम्मीदवारों के पास रिक्त सृजन की तिथि पर 6 महीने की सेवा शेष होनी चाहिए। अब 6 महीने की सेवा शेष होनी चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि जो डीजीपी होते हैं वो प्रमोट होके डीजीपी की रैंक तक पहुंचते हैं। तो जो एक आईपीएस ऑफिसर होता है वो प्रमोशन के तहत एएसपी बनता है, उसके बाद आफ्टर दैट एसपी के बाद एसएसपी के बाद डीआईजी की पोस्ट पे जाता है और प्रमोट होके वो आईजी रैंक पे जाता है। आईजी रैंक के बाद वो एडीजी के रैंक पे जाता है। उसके बाद वो डीजीपी के लिए एलिजिबल होता है। तो जब वो अपने एडीजी पोस्ट पे होता है या आईजी पोस्ट पे होता है तो उसमें वो रिटायर होने के 6 महीने पहले उसके पास 6 महीने का समय होना चाहिए रिटायर होने से पहले। तो केवल उन अधिकारियों पर विचार किया जाएगा जो वर्तमान में वेतन मैट्रिक्स के 16 स्तर पर महानिदेशक की भूमिका में कार्यरत हों। तो ये डीजीपी से रिलेटेड जो नए नियम बनाए गए हैं उनको देख लेते हैं। यूपी में डीजीपी तय करने वाली समिति, तो जैसा कि उसमें बताया गया है कि एक अध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे। अध्यक्ष जो होंगे वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे और सदस्य के रूप में जो होंगे वो राज्य के सेक्रेटरी होंगे। यूपीएससी का एक नामित सदस्य होगा, यूपी लोक सेवा आयोग का एक नामित सदस्य होगा और राज्य के अपर मुख्य सचिव होंगे और रिटायर्ड डीजीपी होंगे। इतने लोग की एक कमेटी बनेगी और ये कमेटी तय करेगी कि डीजीपी कौन बनेगा। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति के लिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश
चयन एवं नियुक्ति नियमावली के राज्य सरकार ने कब मंजूरी दी? तो ये ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है कि 2 अक्टूबर 2024, 4 नवंबर 2024, 1 दिसंबर 2024, 15 अगस्त 2024। तो ऑप्शन भी आपका सही है, 4 नवंबर 2024। क्वेश्चन 2 में देखते हैं, नए नियमों के तहत डीजीपी चयन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो नए नियमों के तहत डीजीपी चयन समिति का अध्यक्ष जो है वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि अध्यक्ष जो होगा वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि डीजीपी चयन प्रक्रिया में पात्रता के लिए अधिकारी को कितने महीने की सेवा शेष होनी चाहिए? तो जो भी अधिकारी होगा, जो आईजी या एडीजी रैंक का जो भी ऑफिसर होगा, उसके पास 6 महीने की सर्विसेज बची होनी चाहिए, तभी वो डीजीपी चयन प्रक्रिया के लिए एलिजिबल होगा, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं होगा डीजीपी पोस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डीजीपी चयन की पुरानी प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किस संस्था की होती थी? तो जैसा कि पहले जो था वो यूपीएससी डिसाइड करती थी, और जितने भी ये आईजी या एडीजी रैंक के ऑफिसर होते थे उनकी एक लिस्ट यूपीएससी को भेजी जाती थी। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस जो था वो यूपीएससी के थ्रू होता था। लेकिन अब जो नियुक्ति होगी उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी में एक अध्यक्ष होगा जो कि हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज होंगे, और जो है 5 सदस्य और होंगे जो एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आफ्टर दैट वो कंफर्म करेंगे कि डीजीपी कौन बनेगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चयन समिति में गृह विभाग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो गृह विभाग से मुख्य सचिव या प्रधान सचिव होंगे। इसमें आपका ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए नियमों के तहत, मतलब जो अभी अभी नियुक्ति के लिए नए नियम बनाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग डीजीपी चयन प्रक्रिया का मेन पर्पज क्या है? तो डीजीपी चयन प्रक्रिया का मेन पर्पज ये है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी हो, और स्वतंत्र सुनिश्चित करना है, और एक तरीके से स्वतंत्र, दैट मीन्स इसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो। इस वजह से क्या कहते हैं, इनके नियमों में बदलाव किए गए हैं। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि यूपी का वर्तमान डीजीपी कौन है।